फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के दिन कौन से 5 ऐसे उपाय हैं जिसे करने के बाद इंसान करोड़पति बन जाता है और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। एक बार की बात है, श्री कृष्णा क्षीर सागर में नाग के ऊपर बैठकर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी वहीं पर बैठकर श्री कृष्ण के पैर दब रही थी। तभी देव ऋषि नारद नारायण नारायण जपते हुए क्षीर सागर में आते हैं और भगवान श्री कृष्णा और माता लक्ष्मी को नमन करते हैं। तब श्री कृष्णा उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि देव ऋषि, आप बहुत समय के बाद क्षीर सागर में आए हैं। तब नारद जी कहते, हे श्री कृष्णा, जब आपसे मिलने के लिए आ रहा था तब रास्ते में पड़ रहे पृथ्वी लोक पर कुछ ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर मेरे मन में 2 प्रश्न उठे। तब मैं सोचने लगा कि आपसे मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर जान लो। तब श्री कृष्ण बोले कि आपने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर आपके मन में 2 प्रश्न उठे। तब नारद बोले, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने क्षीर सागर में आ रहा था तब मैं देखा कि एक गांव के किनारे 2 घर है। पहले घर में लोग बहुत स्वच्छ और धनी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही दूसरे घर के लोग भूख से मार रहे हैं। प्रभु, यह बात मेरे समझ में नहीं आई, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे। मेरा पहला प्रश्न है कि नवरात्रि के दिन कौन सा ऐसा 5 उपाय है जिसे करने से इंसान करोड़पति बन जाता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन से कार्य करने पर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार देव ऋषि के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्णा कहने लगे कि आप जिन प्रश्नों की बात कर रहे हैं उन प्रश्नों को एक छोटी सी कथा के रूप में समेटा हूँ। आप इस कथा को बड़े ध्यान से और पूरी कथा सुना, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान किसी काम की नहीं होती है। इसीलिए पूरी कथा सुना। तब देव ऋषि कहते हैं, भगवान में इस कथा को पूरे ध्यान से और अंत तक सुनेगा। कृपया आप इस कथा को शुरू करिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको उसे परिवार के बारे में बताता हूँ जो परिवार एकदम स्वच्छ और धनी है। वे लोग नवरात्रि के दिन यह 5 उपाय किए थे, तभी वह लोग इतना खुश और धनी है। आई अब आपको बताता हूँ कि नवरात्रि के दिन कुछ उपाय अपने से देवी माँ की विशेष कृपा में मिलती है। नवरात्रि के दिन करने पर इसके लाभ जल्द मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा इन उपायों को। पहला उपाय, नवरात्रि के पहले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दिन ऐसा करने से इच्छा पूरा होता है। और दूसरा उपाय जिसे करें, नवरात्रि के दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर देवी माँ को भोग लगे। इसके बाद में इन भोगों का सेवन करें। इस उपाय को करने से धन बढ़ता है। अब तीसरा उपाय, नवरात्रि के दिन सोना या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर के लोग स्वस्थ रहते हैं और घर खुशहाली रहती है। अब चौथा उपाय, इसे जानने के बाद सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। नवरात्रि के पहले दिन से 9 दिन तक सुबह शाम की दुर्गा माँ के सामने घी का दीपक जलाए। दिया जलाने वाले दीपक में 4 इलायची डालते हैं। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माँ को पहले दिन से 9 दिन तक 7 इलायची और मिश्री का भोग लगे। ऐसा करने से कोई भी रोग नहीं होता है। धन प्राप्ति के लिए 9 दिन एक ही समय पर दुर्गा माँ को पान और सुपारी और सिक्का अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्णा बोल, हे देव ऋषि, आपने पूरी बात को अच्छे से सुना। तब नारद बोले, हाँ प्रभु, मैं आपकी इस कथा को अच्छे से सुना। अब प्रभु मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्णा बोल, ठीक है, मैं तुम्हारा दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है। इस कथा को भी बड़े ध्यान से सुनना है। तब नारद बोले, हाँ प्रभु, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनेगा। श्री कृष्णा बोल, तो आपका दूसरा प्रश्न है कि नवरात्रि के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तब श्री कृष्ण बोले, आपने जो दूसरे घर को देखा था उसे घर के लोग बहुत गरीब थे, तो उन लोगों ने नवरात्रि के दिन यह गलतियां किए थे।
नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा आपके समक्ष रहती है। इस दौरान लहसुन प्याज से बने भोजन न करें। लहसुन प्याज की भोजन को अशुद्ध माना जाता है। इसके सेवन से नवरात्रि का फल नहीं मिलता है। दूसरा उपाय, इसे नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिन काले कपड़े और चमड़े से बने बेल्ट को नहीं पहने चाहिए। 9 दिन तक नाखून बाल दाई न कटवाए। इससे व्रत करने वालों को दोस्त लगता है। बिस्तर पर भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाए। माँ दुर्गा की पूजा में मंथन दोनों शुद्ध होने चाहिए। तीसरा उपाय, इसे न करें। यदि आप नवरात्रि के पहले दिन से ही अखंड दीप जलाए हैं तो उसमें निरंतर तेल या घी डालते रहे। दीपक को 9 दिन तक लगातार जलते रहना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो इसका सही उच्चारण करें, नहीं तो माता दुर्गा आपसे नाराज हो जाती है। आखिरी और चौथा उपाय, नवरात्रि के दिनों में महिला, कन्या, स्त्री, बुजुर्ग पक्ष या किसी जानवर को परेशान न करे। ऐसा करने से माँ दुर्गा आपसे नाराज होती है। बस इतना सुनकर ही नारजी श्री कृष्णा और लक्ष्मी जी को नमन करके वहां से चले गए। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपका मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ।